ये चैन कहता है मैं समझता हूँ, मैं अब ये सब समझ गया हूँ। गू चेंज, तुम कमीने हो। वह मुझे अपमानित करना चाहता है और मेरा सब कुछ छीन लेना चाहता है। फेयर कहता है मुझे इसकी सबसे कम उम्मीद थी कि मेरा विश्वस्त स्वामी एक ही गोली के लिए मेरे शत्रु के साथ समझौता कर लेगा। यानजी कहती है आप क्या बकवास बात कर रहे हैं, मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करने के लिए था। ये चेन चिल्ला कर कहता है यदि आप सचमुच कह रहे हैं कि यह सब मेरे लिए है तो जैसा मैंने कहा था वैसा ही करें और वह जानकारी लीक कर दें। यानजी कहती है सांस, चूंकि आप जिद करते हैं मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। यानजी चली जाती है। ये चेन कहता है मुझे पता था कि आप आएंगे मास्टर, मैं जानता था कि तुम मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ोगे। सिस्टम कहता है मनमुटाव अब प्रभाव में है। ये चेन और उसके मालिक के बीच रिश्ते में दरार आ गई है। ये चेन के भाग्य का मूल्य 80 तक कम हो गया है और मेजबान के भाग्य का मूल्य 400 तक बढ़ गया है। एल्डर मिंग कहता है युवा मास्टर, यदि आपको वास्तव में केवल उस शेष आत्मा की आवश्यकता थी तो आपने ये चेन को मार क्यों नहीं दिया। गू चैंग कहता है एल्डर मिंग, क्या आपको अब भी याद है कि हम निचले दायरे में क्यों उतरे। एल्डर मिंग हैरान होता है और कहता है क्या यह उसके लिए था। पूर्ण दुष्ट हथियार। गू चैंग कहता है ये सही है, हम 8 बंजर दानव हेलबर्ट के लिए आए हैं जो प्राचीन काल के 8 बंजर दानव देवता का हथियार है। यदि हम नियमित कथानक का पालन करते हैं तो ये चेन संभवतः अपनी किस्मत के कारण गलती से एक प्राचीन खंडहर में प्रवेश कर जाएगा। अंतिम सेकंड में दुष्ट हथियार की स्वीकृति प्राप्त करें और फिर वह पूरी तरह से ताइक्सुआन के खिलाफ स्थिति बदल देगा। गू चैंग मान में कहता है लेकिन अब वह केवल मेरा खजाना ढूंढने वाला चूहा ही हो सकता है। गू चैंग एल्डर मिंग से कहता है ये चेन पर कड़ी नजर रखें, मैं कुछ समय के लिए एकांत में रहूंगा। एल्डर मिंग उसे जगह से चले जाते हैं। गू चैंग सिस्टम से कहता है सिस्टम की दुकान खोलें। गू चैंग कला एवं तकनीकी समाचार सिस्टम में से ले लेता है। सिस्टम कहता है अपर्याप्त भाग्य मूल्य के कारण सर्वोच्च ग्रेड और उससे ऊपर की तकनीकों को अनलॉक नहीं किया जा सकता है। स्वर्गीय ग्रेड और उससे नीचे की तकनीकें एकत्र नहीं की गई हैं। गू चैंग सिस्टम में दिखता है और मन में कहता है एक स्वर्गीय ग्रेड तकनीक जो कृषकों को पारलौकिक क्षेत्र तक आगे बढ़ने देती है, वास्तव में केवल 50 भाग्य मूल्य की आवश्यकता होती है। सिस्टम कहता है आदिम आत्मा तकनीक, सहज दिव्य मंत्र, भाग्य मूल्य के 1000 अंक का उपभोग। गू चैंग कल्टिवेशन कर रहा होता है। 3 दिन बाद देखते हैं, हम बहुत सारे जहाज देखते हैं जो आ रही होते हैं। कोई कहता है यांगजू पवित्र भूमि के झाओतियान, महान सूर्य साम्राज्य के चूवजी और प्राचीन जियाओ परिवार के जियाओ हुओ। ताइक्सुआन पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी को सम्मान देने आए हैं। सुकिंग के पापा कहते हैं ऐसी श्रेष्ठ क्षमता वाले 3 लोगों के लिए जो यहाँ आपकी सेना का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करने के लिए पवित्र सम्राट क्षेत्र से केवल कुछ कदम की दूरी पर हैं, ये कितना प्रभावशाली दृश्य है। हम एक आदमी को देखते हैं जो हंसता है और कहता है बकवास बंद करो सु ताइक्सुआन, आपकी ताइक्सुआन पवित्र भूमि हजारों वर्षों से आध्यात्मिक नसों पर जबरन कब्जा करने के लिए सर्वोच्च बुजुर्ग सु पर निर्भर रही है। अब जब उनका निधन हो गया है तो क्या हमारे संप्रदायों के लिए भी आध्यात्मिक रगों का आनंद लेने का समय नहीं आ गया है। हम दूसरे आदमी को देखते हैं जो कहता है ये सही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम सभी पूर्वी जंगल के शीर्ष क्षेत्रों से हैं, यदि आप आध्यात्मिक नसों की पेशकश करने और खुद को एक स्तर से कम करने की पहल करते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक रास्ता छोड़ दूंगा। अन्यथा, सुकिंग के पापा कहते हैं आध्यात्मिक शिराएं हजारों वर्षों से मेरी पवित्र भूमि की नींव रही हैं, उन्हें ऐसे ही कैसे सौंपा जा सकता है। क्या पाखंडी बूढ़े मूर्खों का एक समूह है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मेरी ताइक्सुआन पवित्र भूमि एक आसान लक्ष्य है। तीसरा आदमी एक आर्टिफैक्ट निकलकर कहता है ऐसा लगता है कि सुप्रीम मास्टर ऐसी सहयोग करने को तैयार नहीं है, क्या ये सही है। निश्चित रूप से, क्या आपको नहीं लगता कि आज की ताइक्सुआन पवित्र भूमि अभी भी हम सभी के खिलाफ अपने दम पर आगे बढ़ सकती है। सुकिंग के पापा कहते हैं हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको ये खबर कहाँ से मिली, क्या आपने सच में विश्वास किया कि सर्वोच्च बुजुर्ग के बिना मेरी ताइक्सुआन पवित्र भूमि पर भरोसा करने के लिए कोई और नहीं है। सुकिंग कहती है पापा मेरी बात सुनो। सुकिंग के पापा कहते हैं क्या युवा मास्टर गो एकांतवास से बाहर नहीं आए हैं। सुकिंग कहती है पिछली बार मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा था और युवा मास्टर गुरु का साथ खो चुका था। अब मुझे यकीन नहीं है कि युवा मास्टर गु हमारी मदद करने को तैयार होंगे या नहीं। सुकिंग के पापा कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो। दूसरा आदमी कहता है मैंने लंबे समय से सुना है कि ताइक्सुआन पवित्र भूमि और ऊपरी क्षेत्रों में किसी प्रकार का संबंध है, क्या ऐसा हो सकता है। तीसरा आदमी कहता है हम ऊपरी क्षेत्र इतने लंबे समय से पूर्वी जंगल की पवित्र भूमि से कटे हुए हैं, क्या इस सु ताइक्सुआन में ऐसी क्षमता होगी। अपना आर्टिफैक्ट हवा में करता है और कहता है इसके अलावा मेरे महान सूर्य साम्राज्य की असीमित मीनार के साथ यदि पवित्र सम्राट क्षेत्र का कोई व्यक्ति भी सामने आता है तो मैं आसानी से उन पर कब्जा कर सकता हूँ। ये दोनों कहते हैं मन में एक शाही कलाकृति।
क्या ऐसा नहीं कहा गया कि इसे 1000 साल के युद्ध के दौरान नष्ट कर दिया गया था? सुकिंग के पापा कहते हैं, युवा मास्टर गो, यदि आप जल्द ही एकांतवास से बाहर नहीं आए तो इस बूढ़े व्यक्ति का अंत यहीं होगा। सुकिंग कहती है, पिताजी, मैं तुरंत युवा मास्टर गू से विनती करने जाऊंगा। तीसरा आदमी कहता है, सू ताइकुवान, क्या आप सचमुच आध्यात्मिक नसों के कारण नष्ट होना चाहते हैं? सुकिंग के पापा कहते हैं, तुम बकवास मत करो। तीसरा आदमी कहता है, जिद्दी बूढ़ा खच्चर, चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। गू चैंग अपनी पावर रिलीज करता है। सब लोग ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गए होते हैं। पहला आदमी डरते हुए कहता है, यह आदिम आत्मा बल जो पवित्र संप्रभु क्षेत्र की शक्ति से तुलनीय है। क्या ये वह सर्वोच्च बुजुर्ग सू, वह पुराना फोगी, मरा नहीं है? गू चैंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है, तो क्या यह आदिम आत्मा की शक्ति है? फेयर कहता है, ऐसा लगता है जैसे हर कोई पहले से ही मौजूद है। गू चैंग स्माइल करता है और कहता है, फिर अगला शो शुरू होने दीजिए।